तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड, फीमेल फ्रेंड या सिस्टर से पता करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि उनके डीएम्स में बंदे दबा के मैसेजेस कर रहे हैं, जहाँ पर लड़के दबा के सिंपिंग कर रहे हैं, डेस्परेटली इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम अपने आसपास भी ऑब्जर्व करोगे तो लड़कियों को कैट कॉल करना, ऑब्जेक्टिफाई करना, घूरना, ये सब नॉर्मलाइज हो गया। साथ में फॉरेनर्स जब भी इंडिया आते हैं तो उनको भी ये सब हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। इन्हीं थरकुल्लों की डेस्परेशन या लस्ट को कैपिटलाइज करके बहुत सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स दबा के पैसे छापते हैं। जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो फिर दिमाग में आता है कि लड़कों की हालत इतनी बुरी हो कैसे गई है, कैसे ये इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं। रिलेशनशिप गेम इंडिया में काफ़ी हद तक फ्लॉड है। अगर तुम वेस्ट में देखोगे तो वहाँ पे 90 to 95% केसेस में लड़का और लड़की दोनों ही रिलेशनशिप्स में होते हैं। टीनेज में ही डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। So having a relationship becomes a very normal thing. But unfortunately, भारत में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि मैक्सिमम करियर फील्ड्स में जेंडर रेशो ही बहुत मिसमैच्ड है। अगर तुम हेल्थ केयर या मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में तुमको फीमेल्स काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंजीनियरिंग, जहाँ पर हार्डली रेशो 1:10 या 2:10 का रहता है। तो ऑब्वियसली जब ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन ही बहुत लिमिटेड होगी तो रिलेशनशिप क्या घंटा बन पाएगी। दूसरी बात है कि 90% लड़के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई नीट उनकी एक गो टू चॉइस बनती है फॉर अ गुड फ्यूचर। पर इन एग्जाम्स का सक्सेस रेट भी लेस देन 5% है। उसके साथ साथ 2 से 3 साल की रिगरस तैयारी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा देती है। फिर कॉलेज के बाद भी जॉब मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, सेमी गवर्नमेंट जॉब ले लो या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ले लो, हर फील्ड में तुमको ऑलमोस्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी हाइपर कंपटीशन, स्क्यूड जेंडर रेशो और वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, इन्हीं सब फैक्टर्स को जब आप मिक्स करते हो तो तुमको एक परफेक्ट रेसिपी मिलती है जिससे कि मैक्सिमम बंदे जो हैं अपनी टीनेज या 20s में सिंगल ही रह जाते हैं। अब इससे मेन प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि एक लड़के की पूरी सेल्फ वर्थ सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी बंदी है या नहीं है। उसको मोस्टली सिर्फ इसी पैरामीटर के बेसिस पे जज किया जाता है। एक लड़का बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बहुत मेहनती हो सकता है, बहुत केयरिंग हो सकता है, बट ये सब क्वालिटीज़ मैटर नहीं करती। उसकी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ ये करता है कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। अगर वो सिंगल है या वर्जिन है तो उसको लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको चूतिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके दोस्त यार दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। वहीं पर अगर किसी बंदे की 4-5 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुका है, तो उसको अल्फा मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके दोस्त उसको दबा के वैलिडेशन देते हैं, उसकी दबा के रिस्पेक्ट की जाती है। बेसिकली अगर कुल मिला के देखा जाए तो लड़कों की पूरी सेल्फ वर्थ उनके नुन्नू से अटैच कर दी जाती है। तो तूने अभी तक कुछ नहीं किया है भाई। हाँ, नल्ले हो तुम भाई मैं वो स्कोर 0-0 भाई वो व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सिंगल लड़का कभी भी किसी लड़की से इंटरेक्ट करता है तो उसको एक फ्री सोर्स ऑफ वैलिडेशन दिखता है कि अगर इसको पटा लिया तो लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाएगी, कि अब वो सिंगल नहीं रहेगा, वर्जिन नहीं रहेगा, उसके दोस्त उसको अब मॉक नहीं करेंगे। इसलिए वो दबा के सिंपिंग करना स्टार्ट करता है, लड़कियों को पेडिस्टल पे बिठा देगा, डेस्परेटली इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। फिर रही सही कसर जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ पूरी कर देती हैं, जहाँ पर हर दूसरी मूवी में हीरो का सिर्फ एक मेन गोल होता है, हीरोइन को पटाना। बस दबा के सिंपिंग करो, स्टॉक करो, कोशिश करते रहो जब तक हीरोइन मान नहीं जाती, उसकी नाम में भी हाँ है वगैरह वगैरह। बेसिकली बॉलीवुड पूरी की पूरी सिंपिंग को नॉर्मलाइज कर देता है। मोस्ट लड़कों को ऐसे कभी मेंटर्स मिलते ही नहीं है जो उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकें। इसलिए मोस्टली वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने चमन चूतिए दोस्तों को देख के या अपने आसपास के सीनियर्स को देख के, जिनको लाइफ के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होता। अब तुम पूछोगे कि ऐसे तो बहुत सारे लड़के हमने देखे हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़कियां पटा रखी हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसमें मेन कैटेगरी तो छपरियों की है, ठीक है, जो बेसिकली मल्टीपल लड़कियों पर ट्राई कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल के थ्रू। बेसिकली अब सिंपल सी बात है कि तुम अगर 100 तीर मारोगे तो बिचौड़े में एक तीर तो लग ही जाएगा। दूसरे वो हैं जिन्होंने ऐसी फील्ड्स चूज कर रखी है जहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। कईयों का बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो कुछ अपने सोशल सर्कल में रिलेटिवली ज़्यादा पॉपुलर है। आमतौर पे इसी तरीके के जो लड़के हैं दे आर इन रिलेशनशिप्स। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स जो तुम अपने आसपास देखते हो मोस्टली वो 2 कौड़ी के हैं, लस्ट पे, अट्रैक्शन पे या पैसे के बेसिस पे फॉर्म्ड हुए हैं। इसलिए मैक्सिमम रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, खास करके टीन्स में और 20s में तुम्हारे।
अगर वैलिडेशन पाने के चक्कर में तुम हाथ पैर मार के किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी गए, सेक्स भी कर लिया, तो तुमको कौन सी एनलाइटनमेंट मिल जानी है। ऊपर से तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है वो भी टॉक्सिक होगी, उससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। रियलिटी ये है कि बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो एम्पैथी या कंपेनियनशिप पे फॉर्म्ड होते हैं, जो ऑर्गेनिकली बनते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और लंबे चलते हैं। तो रादर अपना टाइम वेस्ट करने के, सिंपिंग करने के, रैंडम लड़कियों को टेक्स्ट करने के, अपने दोस्तों के वैलिडेशन को चेज करने के बजाय तुम्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, अपने इनसिक्योरिटीज़ को एक्नॉलेज करो, हेल्थ और करियर पे काम करो। अगर तुम ये सब काम कर पाओगे, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना पाओगे, तो लाइफ की बाकी सारी चीज़ें अपने आप उनकी सही जगह पे प्लेस हो जाएंगी।